बिहार का एक ऐसा गैंगस्टर जिसने ठान लिया कि वो लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना और गैंगस्टर विकास झा उर्फ कालिया से बड़ा और कुख्यात गैंगस्टर बनेगा। उस गैंगस्टर ने साल 2013 में पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच मैनेजर जो होते हैं उनकी हत्या करके अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद उसने ताबड़तोड़ घटनाएं की। इस गैंगस्टर ने 12 नवंबर 2023 को एक बाइक एजेंसी के मालिक को दिन दहाड़े मौत की घाट उतार दिया। ये खतरनाक गैंगस्टर अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो कौन है ये गैंगस्टर जिसकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। बताएंगे आपको इस गैंगस्टर के बारे में एक एक बातें विस्तार से, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं PDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की कहानी। गैंगस्टर और गैंग वॉर की कहानी अभी तक हमने आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सुनाई, क्योंकि इन राज्यों के गैंगस्टर लगातार चर्चाओं में रहते हैं और एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। दिल्ली का नीरज भवाना हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई, एक से बढ़कर एक गैंगस्टर लगातार रोजाना सुर्खियों में रहते हैं। इनमें से कई गैंगस्टर तो देश की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली, जो जिसे हम कहते हैं दिल्ली का तिहाड़ जेल, उसमें कैद हैं। कई अंडमान निकोबार जैसे काला पानी की सज़ा की जो जेल कही जाती है उसमें कैद हैं। लेकिन जब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से हम कभी बाहर निकलते हैं और उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में एंट्री करते हैं, तो यहाँ के भी जो गैंगस्टर हैं उनकी भी चर्चा ठीक वैसे ही होती है जैसे इन सब राज्यों की हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी एक से बढ़कर एक खतरनाक गैंगस्टर पैदा हुए, जिन्होंने अपने अपराध से न सिर्फ पुलिस प्रशासन को बल्कि जनता को भी परेशान करके रखा था। लेकिन जब यूपी में बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जब ये आए, इसके बाद गुंडे और बदमाश जो है पूरी तरह से इनकी हेकड़ी निकल गई। लेकिन इसी यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार की अगर हम जब बात करते हैं, तो पिछले कुछ सालों का जब आंकड़ा निकाला जाता है तो यहाँ के भी गैंगस्टर लगातार अपराधों को अंजाम देकर सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। ऐसा ही बिहार का एक गैंगस्टर है, गैंगस्टर जिसका नाम है विकास झा उर्फ कालिया, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, जिसके अपराध के किस्से सुनकर नीरज भवाना हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई, इनके आगे सब पानी भरने लगेंगे। विकास कालिया इतना खतरनाक गैंगस्टर इसे कहा जाता है जिसने बहुत ही कम उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते बिहार के अंदर एक से बढ़कर एक अपराध किया। बिहार के ही कुख्यात गैंगस्टर एक और थे, संजीव झा। उसे जब कोर्ट में पेशी थी तो दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया था और विकास कालिया इस घटना के पीछे था, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद है। दरअसल उत्तर बिहार में अपराध की दुनिया में जब जब जिक्र होती है तो यही नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है और ये नाम है विकास झा और फिर विकास कालिया। वो कई सालों से तिहाड़ जेल में बंद है। विकास कालिया का सिक्का आज भी उत्तर बिहार में ठीक वैसे ही चलता जैसे पहले चलता था। उसके संगठन का खौफ अब भी बरकरार है। विकास कालिया का सिर्फ नाम सुनकर छोटे मोटे जो अपराधी होते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। अब देखिए, ताज़ा मामला ये सामने आया है कि अपराध की दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाला अपराधी है जिसका नाम है अरुण कुमार। ये भी विकास कालिया की तरह उसी के जैसा समांतर अपराधी गैंग खड़ा करना चाहता था और इसको लेकर पिछले दिनों देखने को मिला कि अरुण सिंह और उसके साथियों ने सुप्पी एक जगह है उस पर रैक पॉइंट पर फायरिंग करके सबसे पहले दहशत फैलाने की कोशिश की थी और इस अपराध का जो मकसद था वो रैक पॉइंट पर कब्जा करने का था। वहाँ के SP हैं, उन्होंने साफ तौर से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरुण और उसके एक साथी की गिरफ्तारी की जानकारी दी और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपराध की दुनिया में जो गैंगस्टर है अरुण, वो करना क्या चाहता था। पुलिस ने कहा कि खतरनाक शातिर मंसूबा जो था उसका वो खुलासा हुआ और इसके साथ ही एक के बाद एक जो आपराधिक घटनाएं हैं वो भी उन्होंने मीडिया के समक्ष उजागर किया है। इस जानकारी में सबसे जो विस्फोटक बात कही जाए तो गैंगस्टर अरुण कुमार सिंह और अमित कुमार सिंह विकास कालिया की तरह ही खूंखार और बड़ा संगठन बनाना चाहता था और इस सोच को पूरा करने के लिए वो एक से बढ़कर एक बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा था। अब सोमवार की बात है, अरुण अपने एक साथी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस उसके अगले दिन मंगलवार को पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेजती है। इसके साथ ही जो मेन गैंगस्टर है अरुण कुमार सिंह, वो कहा जा रहा है कि मूल रूप से वो बिहार के
सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना इलाके के डुमरी कला गाँव का रहने वाला है। एसपी ने ये कहा है कि पुलिस को जब गुप्त सूचना मिली कि अरुण कुमार सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मेजरगंज प्रखंड के हिरोरवा एक गांव है, वहां पर बीएड कॉलेज के पास आने वाला है और बगीचे में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है, जिसके बाद सदर डीएसपी रामकृष्ण की अगुवाई में एक पुलिस टीम गठित की गई और मौके पर पहुंचकर तो उसके 2 साथियों को यानी अरुण और धीरज को गिरफ्तार किया गया। धीरज भी सुप्पी के जो है थाना इलाका है वहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है। मौके से इन बदमाशों के पास से कई ऐसे आपराधिक चीज़ बरामद हुए, जैसे देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 1 मिसफायर कारतूस और 1 खोखा और 2.5 किलो चरस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। अब इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो एसपी साहब ने बताया कि 12 नवंबर 2023 को एक बाइक के एजेंसी के मालिक हैं विशाल सिंह, उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई थी और इन दोनों आपराधिक घटनाओं को विशाल सिंह की अगुवाई में माफ़ कीजिएगा अरुण सिंह की अगुवाई में अंजाम दिया गया था और ये भी पूछताछ में इन बदमाशों ने कबूल कर लिया है। इस हत्या और रैक पॉइंट पर फायरिंग करने का उद्देश्य ही इन अपराधियों का जिले में डर और दहशत पैदा करना था। बहरहाल उन जो दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है पुलिस की एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है और पुलिस अपने आप को अब कहीं ना कहीं चैन और सुकून का सांस लेता हुआ पा रही है। अरुण कुमार सिंह जो गैंगस्टर है उसके खिलाफ करीब 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है। हालांकि एसपी साहब ने सिर्फ 13 घटनाओं की जानकारी फ़िलहाल दी है। ये अपराधी गैंगस्टर साल 2013 में, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर की हत्या कर अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा था। उसके बाद उसने ताबड़तोड़ घटनाएं की। साल 2016 में दाल के कारोबारी थे मोहनदास, इनकी हत्या में भी इस गैंगस्टर का नाम सामने आया था। बिहार के ही शिवहर जिला के पूर्णिया थाना इलाके में एक महंत थे ब्रजमोहन दास, इनकी हत्या में इस गैंगस्टर का नाम सामने आया और इस मामले में भी फ़िलहाल वो नामजद है। वहीं मेजरगंज में सड़क निर्माण कंपनी के एक मुंशी थे धर्मवीर सिंह, इनकी हत्या में भी गैंगस्टर अरुण का नाम सामने आया था। ओम प्रकाश पटेल की हत्या हो या फिर राजीव मेहता की, मतलब एक के बाद एक इसने ऐसी वारदातें की जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती थी कि आगे चलकर ये बिहार के उसी गैंगस्टर विकास कालिया उर्फ विकास झा की तरह बनना चाहता था, जिसने भरे कोर्ट में संजीव झा की हत्या की थी। और आज भी जब उसकी कोर्ट में पेशी होती है या फिर उसके नाम की चर्चाएं होती हैं बिहार के अंदर, तो गैंगस्टर विकास झा और विकास कालिया को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। तो गैंगस्टर अरुण अपने आप को नीरज भवाना, विकास झा या फिर लॉरेंस बिश्नोई की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनने की या फिर पेश करने की या फिर कुछ इस तरह के दिखाने की कोशिशें कर रहा था, जो फ़िलहाल अब पुलिस की कस्टडी में पहुंच चुका है। अब पुलिस इससे और भी गहनता से पूछताछ कर रही है, क्योंकि 2 दर्जन से ज़्यादा वारदातें इसने कर रखी हैं। तो इन 2 दर्जन हत्याओं में जो अनसुलझी पहली थी, अनसुलझे केस थे, उन सब में इस गैंगस्टर से और इसके साथियों से या फिर कौन कौन और लोग शामिल थे, उन सब से पूछताछ की जा रही है। तो भाई गैंगस्टर सिर्फ राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में नहीं है, बल्कि यूपी, बिहार में भी गैंगस्टर हैं जो वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को, वहाँ की पुलिस प्रशासन को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और जब ऐसे ही पकड़े जाते हैं तो इनकी खातिरदारी कुछ इस तरह से होती है। तो इन गैंगस्टरों के बारे में अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।